भगवान की हम भक्तों पर हेतु की कृपा है। भगवान को सदैव याद करते रहना चाहिए। स्वयं भी याद करें, एक दूसरे को भगवान की याद कराते रहें, भगवान की चर्चा करते रहें। दीपक तले अंधेरा रहता है, पर दो दीपक आमने सामने रख दे तो अंधेरा नहीं रहता। भगवान हमें निमित्त बनाकर काम करा रहे हैं। हमारी क्या सामर्थ्य है अपने को किसी प्रकार भी अच्छे काम में हेतु नहीं माने, इसका नाम निष्काम है। जैसे मनुष्य शरीर बार बार नहीं मिलता, ऐसे ही मनुष्य शरीर मिलने पर भी सत्संग भी बार बार नहीं मिलता। एक दूसरे को भगवान की याद कराते रहें, भगवान की चर्चा करते रहें। नित्य सत्संग करने वालों की मुक्ति में शंका नहीं है। यदि किसी ने नित्य सत्संग करने के लिए आज ही नियम लिया है और वो यदि आज ही रात्रि में मर गया तो भी उसका उद्धार हो जाएगा। सत्संग से जितना लाभ होता है उतना एकांत में रहकर साधन करने से नहीं होता। जो हो रहा है उसका आदर न करने से, अंतः संघर्ष और प्राप्त परिस्थिति का विवेकपूर्ण सदुपयोग न करने से बाह्य संघर्ष उत्पन्न हो जाता है। असत और अस्थिर होते हुए भी इंद्रिय दृष्टि से देखने पर सत एवं स्थिर प्रतीत होता है, जिससे संसार में राग हो जाता है। बुद्धि दृष्टि में वस्तुतः विवेक ही प्रधान है। जब बुद्धि में भोगों, इंद्रियों तथा उनके विषयों की प्रधानता नहीं होती, अपितु विवेक की प्रधानता होती है, तब बुद्धि दृष्टि से संसार परिवर्तनशील और उत्पन्न एवं नष्ट होने वाला दिखता है, जिससे संसार से वैराग्य हो जाता है। नाम जप में प्रगति होने की पहचान यह है कि नाम जप छूटे नहीं। महाभारत में भगवान श्री कृष्ण ने मुनि उत्तंग को अपना दिव्य रूप दिखाते वक्त कहा था कि संसार की रक्षा और धर्म संस्थापन के लिए मैं तरह तरह के जन्म लेता रहता हूँ। जिस समय जिस योनि में जन्म लेता हूँ उस समय उस अवतार के धर्म का पालन करता हूँ। देवताओं में अवतरित होते समय देवताओं का सा व्यवहार करता हूँ, यक्ष के अवतार में यक्ष का सा और राक्षस के अवतार में राक्षसों जैसा आचरण करता हूँ। इसी प्रकार मनुष्य अथवा पशु योनि में जन्म लेने पर उन्हीं जैसा आचरण करता हूँ। जिस समय जिस ढंग से धर्म स्थापना का कार्य पूरा हो उस समय उसी रीति व नीति से काम किया करता हूँ, ताकि अपना उद्देश्य सिद्ध कर सकूँ और मनुष्य समाज के सामने ऐसा आचरण करके उसको मार्गदर्शन प्रदान करता हूँ, जिससे वो मेरी आयुटू की कृपा प्राप्त कर सके। ऐसे श्री दयालु कृपालु गुरु महाराज गुरु गोविंद को सत सत नमन। हरि ओम तत्सत।